हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि हमने साइंस का डिस्कस कर दिया पेपर, जिसमें 20 में से 18-19 क्वेश्चन सीधे सीधे एज इट इज नोट से आए थे और बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन बताएंगे जो आपको नॉर्मल करके आना चाहिए था। जो सिंपल क्वेश्चन आए थे, और वो 2-3 क्वेश्चन भी बता देंगे जो आप लोग नहीं कर सकते थे अगर आपने स्पेशली फा के लिए पढ़ा होगा तो। जैसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता होगा, माइक्रो क्या कहती है, मैक्रो माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, मैक्रो ओवरऑल बात करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, क्या वो प्राइमरली कंसर्न होता है ओवरऑल इकोनॉमी का? तो बिल्कुल नहीं, ओवरऑल का तो मैक्रो होता है, ये इंडिविजुअल का होता है, ये गलत है ऑप्शन। और एक जो इंडिविजुअल मार्केट है वो फोकस होता है मैक्रो पे, ये उल्टा कर दिया। जो इंडिविजुअल है वो माइक्रो पे फोकस करता है। क्वेश्चन दोनों का ऑप्शन उल्टा कर दिया, ये आंसर नहीं होगा। बोला कि गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर मार्केट पर। ये चीज याद रखना कि अगर ऐसा हुआ, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हुआ, तो ऐसा तो कोई भी चीज लॉन्च करेगा, कुछ भी तो अपनी मर्जी से प्राइस रखेंगे। कुछ एसेंशियल आइटम्स होते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। मार्केट प्राइस पे टोटली कंट्रोल आउट ऑफ उनका नहीं होता, कुछ ना कुछ मार्केट पे कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो बच गया यही आंसर, क्योंकि 3 ऑप्शन मैंने वैसे एलिमिनेट कर दी, एक ही आंसर बच गया। तो ये सही बात है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं मार्केट प्राइस को, किसके लिए? कि मार्केट में जो फिगर आउट करते हैं कौन से सामान की वजह से महंगाई बढ़ रही है, उसको कैसे बढ़ रही है, कैसे कंट्रोल की, ये सब कुछ उनका ये काम होता है जो सर्वे करते हैं वो। तो इसका आंसर बेसिकली यही था। पहले 2 ऑप्शन तो नॉर्मल कोई भी बच्चा एलिमिनेट कर सकता था अगर आपको थोड़ी सी भी समझ होती है माइक्रो मैक्रो की। और ये गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। गवर्नमेंट ऐसा कोई चीज छोड़ेगी नहीं जिसपे टोटली बाहर हो जाएगी, कुछ ना कुछ कंट्रोल रखती है अपना। जब डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, तब गवर्नमेंट का इन बीच में इन्वॉल्व होना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, मिक्स इकोनॉमी। इससे बेसिक और क्या पढ़ सकते हो? जब मैंने आपको इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने उसमें बताया था, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था इसमें, बाकी आपको पढ़ना ही क्यों था? जब आपने जो पढ़ी चीज आ गई तो बाकी क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उसने मीनिंग पूछा है तो एक ही मीनिंग है। सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन था। व्हाट इज द फॉलोइंग इज रिलेशन इन द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले जब आपको डिमांड एंड सप्लाई किसने पढ़ाया होगा, मेरा चैप्टर उठा के देखना, मैंने डिमांड में सबसे पहले यही बताया था आपको। इसमें प्राइस और क्वांटिटी की बात होती है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होने से क्वांटिटी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लॉ ऑफ डिमांड किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि किस चीज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी प्राइस उस पर इफेक्ट करेगा। तो ये भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, मतलब बना सकते थे अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की होती हमारी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जीडीपी का सबसे पहला पॉइंट आ गया जो आपको बेसिक क्लास में, अगर आपने पहली 20 मिनट की क्लास भी देखी होगी ना मेरी, उसमें भी आप इसको करके आते। मैंने बोला था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल यूज नहीं होता, फिनिश्ड प्रोडक्ट होने चाहिए। एक ही वर्ड था, फिनिश्ड वर्ड। तो वो एक ही ऑप्शन में था, वैसे ही आंसर आता है। यहाँ पे बोला गया द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर इन द कंट्री। तो मैन्युफैक्चर पे नहीं होता, वो फिनिश्ड पे होता है। कोई प्रोडक्ट फिनिश हो गया उसके बाद वो इंक्लूड होता है। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इन द कंट्री, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। ट्रांजेक्शन फॉरेन की भी होती है तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। द रिडक्शन इन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट, ये तो डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट आ गया, कम होने वाला डिजिंग का। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, यही से आंसर आ जाता है आपका। अगर देखो इकोनॉमिक्स छोटे छोटे वर्ड पे फोकस करना होता है, ये आंसर था। विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम टू टाइम आपकी जीडीपी निकलती रहती है, तो इसका आंसर था ये, ऑप्शन नंबर डी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप ये 4 में से आपने 3 क्वेश्चन तो बनाए होंगे, एटलीस्ट 3, क्योंकि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे? फिलहाल ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, 4 में से 4 कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखो, ये तो मतलब आप कह सकते हो ये आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, ये नहीं, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है जो आप बच्चों में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये टर्म के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये कहाँ पढ़ोगे आप? ये बेसिकली एक कैपिटल, एक चैप्टर होता है दैट इज कैपिटल एंड मार्केट के बारे में, कैपिटल के बारे में। तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके रिलेटेड होता है? कमर्शियल पेपर जो होता है वो एक प्रोमिसरी नोट होता है। तो प्रोमिसरी नोट होता है, एक नोट के ऊपर लिखा जाता है, एक प्रॉमिस लिखा जाता है कि भाई अगर मैं आपसे कोई चीज ले रहा हूँ तो मैं आपको इतने टाइम में ये कुछ जो भी है वापस दूंगा, इतने इंटरेस्ट के साथ, जो भी होता है एक प्रॉमिसिंग नोट लिखा जाता है। तो इसका आंसर बेसिकली डी था। और इसको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये बच्चों को नॉलेज होगी, भाई कर सकता था, मैं ये नहीं बोलता हूँ ये आप कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने फा की तैयारी की होगी, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की,
तब ये आप क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन अगर आपने वो नहीं की क्योंकि उसमें मैंने कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। आगे देखो भाई, बैंक रेट आ गया, इसमें क्या टफ था बताओ? मैंने सारे रेट बताए थे आपको कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट होता है जब आपका आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है। ये कमर्शियल बैंक के रिलेटेड में था, ये मैंने आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। ये 5 ईयर प्लान की बात करें तो 5 ईयर प्लान अगर आपने पढ़ा हो तो ये बेसिकली आता है सेकंड में ही। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था वैसे, ठीक है। ये आई थिंक मैंने आपको ये पढ़ाया था क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाए थे। बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। आप लोग एक बार मेरा 5 ईयर प्लान का नोट जो मैंने पढ़ाया था वो चेक करना, उसमें देखना मैंने दूसरे जो 5 ईयर प्लान है उसका नाम ही ये रखा था, बताया था मैंने आपको सेकंड में। चेक करना 5 ईयर प्लान का मेरा नोट्स, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें देख चेक करना। एज इट इज क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन, कोई भी कर सकता था। आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चार होते हैं, तो ये गलत हो गया, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसमें बताना जो इसका नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व क्या बताती है हमें? तो ये बेसिकली वही तो बताती है कि कितने पैसे कितने पॉपुलेशन में बंटे हुए हैं, मतलब हमारे इंडिया में कितने पॉपुलेशन के पास कितना कितना पैसा है। तो इसका आंसर था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। बाकी इसमें आप कितने क्वेश्चन बना सकते थे 10 में से, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बेसिक था, हो सकता है थोड़े से बच्चे इसमें फंसे भी हों। दूसरा क्वेश्चन आसान था। तीसरा क्वेश्चन ये वाला, थोड़ा सा मैं एक सारे क्वेश्चन सामने लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था। सेकंड क्वेश्चन आसान था, एक दो, मतलब पहला भी इंक्लूड कर लो, तीन चार और पांचवा छोड़ दो। उसके बाद ये दो क्वेश्चन ये छोड़ सकते हो आप लोग, क्योंकि दो क्वेश्चन आपके लगभग समझ सकते हो आउट ऑफ सिलेबस ही है, ठीक है। चार क्वेश्चन हो गए, दो ये वाला आसान था, पांच क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये करवाया था, छह हो गए। ये सात क्वेश्चन, ये आठ क्वेश्चन, मतलब आठ सात आठ क्वेश्चन, तो 7 से 8 क्वेश्चन बच्चे आप बना सकते थे। तो हम ये नहीं बोल सकते इकोनॉमिक्स टफ थी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के क्वेश्चनों की, जो आपको पढ़ाया था कितने क्वेश्चन कैसे पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक मैथ और साइंस और इकोनॉमिक्स टोटल हो गए 30 क्वेश्चन। 30 में से 18 और 7 8 इसमें से लगा लो, मतलब लगभग 25 प्लस 25 26 क्वेश्चन एज इट इज आपके नोट्स में से आ गए हैं, ठीक है। इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जो सीधा सीधा पढ़ाए और एज इट इज पेपर में आ जाए। लास्ट ईयर भी आप देखोगे फाइनेंस में 20 क्वेश्चन के आए थे, मैथ और साइंस और इकोनॉमिक्स, जिसमें लगभग 17 क्वेश्चन थे, दोनों में आए हुए थे, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वेटनरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ के लेक्चर कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक करिए। बाकी उसके बाद जो आपका जितने भी एग्जाम होने वाले जिसमें आपको मैथ सुपरवाइजर, फीमेल सुपरवाइजर का फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हो, वहाँ पे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। रीजनिंग आपको पढ़ा दी जाएगी। बाकी जितने भी एग्जाम के लिए मैथ साइंस और बाकी जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ वो आता है, तो वो आप हमारे यहाँ से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।